मिथुन राशि, आपके जीवन के बारे में वो सच्चाई, आपके बारे में वो ऐसी खासियत, और आखिर क्यों लगती है आपके किस्मत को नचा, क्यों मिलता है इतना धोखा, आपके जीवन के वो राज कौन से हैं। आप मिथुन राशि के महिला हैं, पुरुष हैं, आप युवा वर्ग हैं, हर किसी के बारे में विस्तार से आज हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बातें ऐसी जो आपको अचंभित भी करेगी कि सिर्फ आपको पता है तो हमें कैसे पता। चलिए जानते हैं विस्तार से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। पसंद आए तो ज़बरदस्ती नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो उसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और बात देखिए, हमने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है granddharmasonmark.com। आप गूगल सर्च करके आ सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल सर्च कीजिएगा, granddharmasonmark.com लिखने से ही आ जाएगा। गणेश जी का फोटो है। तो हम इस वेबसाइट को पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित हमने बनाया है, कोशिश किया है आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाए एक साथ ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम आपकी पोल खोलने वाले हैं, कुछ ऐसे राज के बारे में उजागर करने वाले हैं जो अभी तक आपने दिल में छुपा कर रखा है। तो मिथुन राशि, 12 राशियों में इनका स्थान तीसरे नंबर पे आता है, और मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। आपने मिथुन राशि का सिंबल देखा होगा, युवा दंपत्ति का चिन्ह है। और आज हम मिथुन राशि वालों की विशेषताएं, व्यक्तित्व, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा, पहले हम इस पोल को खोलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो मिथुन वाले का व्यक्तित्व होता है, जो विशेषता होता है ना, सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। पर दो सिर है, दो लोग हैं, दो माथे चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति में अगर दो चीज़ हो जाए तो हाँ ना की स्थिति ज़्यादा बनती है। अगर किसी एक बात पर, जरूरी नहीं है कि हर बार आप लोग दो दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, पर हर बात दोनों एक ही चीज़ को लेकर हाँ हाँ ठीक है नहीं कहेंगे ना। उसी तरह इनके भी दो सर होते हैं, दो लोग होते हैं मिथुन राशि वाले, दो तरह का व्यक्तित्व होता है इनके अंदर। एक व्यक्तित्व कहता है हाँ चलो ठीक है, दूसरा कहता है रुको रुको अभी इसको जरा फिर से जांच परख करने दो फिर आगे बढ़ेंगे। और कभी कभी यही दुविधाएं आपको भटका भी देती है ना। तो आपके अंदर सीखने की क्षमता अद्भुत होती है, और कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी सीखते हैं अन्य लोगों की तुलना में। स्वभाव जिज्ञासु होता है, क्योंकि दो सर है, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा भी ज़्यादा होगी, पाने की भी इच्छा ज़्यादा होगी, यानी दो लोग हैं तो सब कुछ ज़्यादा होती है जीवन में। अब आपके पास जैसे धन की बात करें तो अभाव नहीं होता, मिथुन वाले के पास बहुत धन होता है, धनवान होते हैं। अगर कोई मिथुन वाले कहते नहीं मैं मिथुन राशि को मेरे पास नहीं है, तो आप फिर बहुत बड़े गरीब हैं, क्योंकि जब सब कुछ आपके पास है तो अपने आप को ऐसा क्यों समझते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। आप ऐसे लोगों को देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, फिर आपको महसूस होगा कि आप कितने ऊंचे जगह हैं, आपके पास तो सब कुछ है। इनकी आंखें इतनी खूबसूरत होती है कि एक आकर्षण पैदा करती है। आप कोई भी व्यक्ति जो मिथुन वालों के करीब है ना, इनकी आंखों में खो जाने को दिल करेगा। बहुत खूबसूरत सी आंखें, बड़ी बड़ी सुंदर सी आंखें, और बस ये समझ लें कि झील सी गहराई है, और उसके अंदर प्यार ही प्यार नजर आएगा। तो ये तो इनका गुण है। बहुत ही कार्य कुशल होते हैं, और एक बार जो कार्य सोच लेते हैं करना है तो करना है। अब दो लोग मिलकर एक कार्य क्यों करें, तो जल्दी होगा, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति इनमें होती है। न्यायप्रिय होते हैं, ना तो खुद के खिलाफ ना किसी और के खिलाफ, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, किसी के भी खिलाफ हो। बोलते बहुत अच्छा है, और जब ये बोलना शुरू करेंगे तो सामने वाले सिर्फ सुनता रह जाता है। मीठे वचन, बोलने की ताकत, बोलने की कला इनमें अद्भुत होती है। दूसरों को प्रभावित बहुत करती है इनकी वाणी। वैसे तो सभी तरह के कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये लोग संगीत प्रेमी होते हैं। इनको मधुर संगीत सुनना, लाइफ को एंजॉय करना, मस्ती करना, ये सभी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। इनकी आंखें जैसा हमने कहा बोलती है, यानी चंचल नैन होते हैं। नैन तेरे मत वाले हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो दूसरी तरफ ये लोगों पर दया भी दिखाते हैं, कट्टर नहीं होते, कठोर नहीं होते। और ज़्यादातर मिथुन वाले लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, यानी फेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस नहीं होता। अगर हो भी जाए तो भी ये उतने खराब दिखते नहीं। वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट है, कहने का तात्पर्य फिर भी ये अच्छे दिखते हैं। कहीं भी जाए, पार्टी में, कोई समारोह में, तो सबका जो आकर्षण का केंद्र है ना, वो मिथुन वाले होते हैं।
थोड़े से मूडी होते हैं, कई बार इस कारण से थोड़ी समस्या भी हो जाती है जीवन में, लेकिन कोई भी जोखिम भरा फैसला ये आराम आराम से कर लेंगे, खुले विचार के होते हैं। और इस राशि के जो लोग होते हैं ना, दूसरों को अपने अजीब स्वभाव और आकस्मिक रूप से कुछ ऐसे स्वभाव से चौंका देते हैं जिस व्यक्तित्व के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यानी एक छुपा हुआ पहलू भी होता है जो लोगों को बीच बीच में चौंकाता रहता है। तो ये तो थी आपके बारे में कुछ खास राज। लेकिन अब अगर हम आपके बारे में कुछ अलग सी बात करें, देखिए जो मिथुन वाले हैं, आप अभी तक सुनने को बेकरार होंगे क्यों क्यों मिलता है धोखा, क्यों आप सफल नहीं होते, आखिर कब होगी आपकी भाग्योदय, तमाम बातें हम आपको बताएंगे। बस आप अंत तक बने रहिए। और पूरी तरह से ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन वालों, आपकी अगर हम बात करें तो देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, आपकी मिथुन राशि है। और ज्योतिष में सूर्य की गति से राशियों का निर्धारण होता है। तो आप मिथुन वाला जो है ना, निर्णय लेने में सामान्य से ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें आपको अच्छा लगता है। मिलनसार होते हैं, मजाकिया होते हैं, सामाजिक होते हैं और बेचैन कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी दुविधा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हालांकि आपको लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बातें करने बहुत अच्छा लगता है। दुनिया को जगाने की बड़ी इच्छा होती है, दुनिया को जानने की इच्छा होती है। और इनके इनके जो भाई बहन होते हैं उनके साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर मिथुन वालों के लिए एक चुनौती की तरह हो जाती है। कूटनीति, उत्साह से परिपूर्ण, मजाकिया, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं मिथुन वाले। ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले, अस्थिर स्वभाव और अच्छे चरित्र वाले होते हैं, लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं। पर खुद ही विरोधाभास के कारण, यानी हाँ ना की जो स्थिति हो जाती है, कई बार क्या होता है ना, आप दुविधा में पड़ जाते हैं, द्वंद्व होते हैं अंदर में, क्या करें ना करें, कहाँ जाएं ना जाएं, दो रास्ते पे आके भटक जाते हैं। यही चीज़ें आपके लिए निगेटिव है। वैसे राजनीति में चतुर होते हैं, अच्छा बोलते हैं, अध्यात्म की तरफ झुकाव भी होता है और आपका व्यवहार सबको आपका हितैषी बना देता है। आपके अंदर सहनशीलता बहुत होती है, ईमानदार, सभ्य, चरित्रवान होते हैं, वचन संकल्प के पक्के होते हैं और एक अच्छे प्रेमी भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शारीरिक जो इनके एक, अगर हम इनके शरीर की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत, सलीकेदार वस्त्र पहनना, ढंग से रहना, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से ये पुष्ट होते हैं। स्वास्थ्य मध्यम रहता है, लेकिन मानसिक श्रम इनको ज़्यादा करना पड़ता है और ज़्यादातर जो इस नस स्नायु संबंधी परेशानी इनको होती है। तो छाती में दर्द, हृदय की परेशानी, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन तो इनकी लाइफ में है। अब देखिए दूसरी तरफ अगर हम कुछ और बातें इनके बारे में जानना चाहें तो हम विस्तार से ये जानते हैं कि मिथुन वाले जो महिला हैं वो कैसी होंगी, पुरुष कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि जिसका इंतजार है चलिए हम जानते हैं। तो मिथुन वालों का व्यवहार दोस्ताना होता है और विपरीत लिंगी व्यक्ति की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व का ये खासियत है। बुद्धि लगाने वाले काम में इनको ज़्यादा मजा आता है और बुद्धि के बल से, वाक्पटुता से हर कार्य को बेहतर कर सकते हैं। इनके स्वभाव को विनोदी भी बनाता है ये चीज़ें। हालांकि सकारात्मक होते हैं, गंभीर होते हैं और दूसरों का कभी कभी मजाक उड़ाते हैं। संगत का रंग इन पर बहुत जल्दी चढ़ता है, चाहे जैसे संगत में, बुरी संगत में जाएंगे तो बुरे हो जाएंगे, अच्छी संगत में जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ना थोड़ा मूडी है, लेकिन नेतृत्व करने का गुण इनमें होता है, साहसी होते हैं। अब जो मिथुन वाली महिलाएं होती हैं, मिथुन वाली महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा दयावान होती हैं और अपने बलबूते सब कुछ बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि इनका जो व्यवहार है वो सबके लिए समान होता है, सहनशील होती है और इसीलिए इनका जो एक पारिवारिक जीवन है वो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि ये ईमानदार भी होती हैं और चरित्र इनका पाक साफ होता है। क्योंकि ये चरित्रहीन इनको नहीं कह सकते, क्योंकि इनको पता है अपनी मर्यादा। अब सत्य प्रवृत्ति की होती है, ये विशेष गुण है। दूसरी तरफ झूठ बोलने वाले लोगों से इनको नफरत होती है और व्यवस्था प्रधान गुण इनमें होते हैं, लेकिन कभी कभी आलस्य भी इनमें देखा गया है। और अगर हम इनके पुरुष, जो मिथुन वाले पुरुष होते हैं, इनकी बात करें तो श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं,
रूढ़िवादी नहीं होते, दूसरे लोगों की निष्ठा की परीक्षा करने की चेष्टा करते रहते हैं, लेकिन गंभीर चिंतन किसी भी बात को लेकर नहीं करते, हंसते रहते हैं, क्योंकि इनको मजाक करना, हंसी करना, प्रसन्न रहना अच्छा लगता है और संकट क्लेश का कारण ना बने इसके लिए ये हर जगह सत्य का पालन करते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यात्रा से इनको ज़्यादातर लाभ होता है, यात्रा वाले कार्य से ये ज़्यादा सफल होते हैं और इनका जो मिथुन राशि का अनुभव है उसको ही वो प्रमाण मानते हैं। किसी की बातों में आने से ज़्यादा है वो जो उन्होंने अभी तक अनुभव किया उसी राह पे चलते हैं। बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। हालांकि मिथुन वाले जो लोग हैं ना वो चंचल होते हैं और इस समय व्यक्ति दोहरापन कभी कभी जीवन जी लेते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता के कारण ये अपने जीवन में खुशियों को, सुख को प्राप्त कर ही लेते हैं। अब देखिए इनके जो खासकर सच्चे रूप में आपको उनको पहचान पाना सरल नहीं होगा, क्योंकि इनको लगता है जैसे कोई ऐसी बात ना किसी से कह दें कि लोग इनका मजाक उड़ाएं। लेकिन फिर भी अगर आप इनको समझना चाहें तो इनके करीब थोड़ा सा आइए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनके पसंदीदा रंग की बात करें तो केसरिया होता है भाग्यशाली रंग। पीला रंग भी इनके लिए अच्छा होता है, मानसिक शांति मिलेगी। आप चाहे तो पीला रंग का रुमाल भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपके मित्र की बात करें तो जो इष्ट मित्र होते हैं तो वो होती हैं वृषभ, सिंह, कन्या और तुला वालों के साथ आपकी अच्छी निपटी है और कर्क राशि वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको सावधानी रहना है और मेष राशि वालों को सदा सुखी रखते हैं आप। कन्या मीन के साथ थोड़ा विरोध है, कर्क वृश्चिक मकर राशि के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं होते। लेकिन अगर हम विवाह और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए प्रेम संबंध के मामलों में एक से अधिक प्रेम संबंध में ये होते हैं और प्रेम संबंध इसीलिए शायद असफल इनका हो जाता है। लेकिन पति पत्नी या प्रेमिका को सदैव प्रसन्न देखना चाहते हैं, ये इनकी प्लस पॉइंट है। निष्ठावान होते हैं और यदि समय पर घर नहीं पहुंचे तो पत्नी को धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि इन पर शक करना सही नहीं है। ईर्ष्या या क्रोध ना करें और आप मिथुन वालों को बस में रख सकते हैं। अगर हम इनके कमियों की बात करें तो कमी क्या है, देखिए मिथुन वालों की कमियां ये है कि मानसिक रूप से क्रियाशील तो रहते हैं, लेकिन इन्हें साहस प्रिय भी कभी कभी लोग समझ लेते हैं। ढोंग, आडंबर वगैरह थोड़ा सा इनको बेहतर भी लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि फटाफट से काम शुरू हो। कभी कभी भ्रम में पड़कर कुछ कार्य को अधूरा कर छोड़ देते हैं। अब मिथुन वाले एक से अधिक प्रेम संबंध के चूंकि इच्छुक होते हैं, ऐसे में असफल हो जाता है इनका प्रेम संबंध। लेकिन विपरीत लिंगी की तरफ तेजी से ये रुझान यानी कि बढ़ते भी हैं और विपत्तियों को निमंत्रण दे देते हैं। तो इन कमियों से आपको बचना है। और अगर आप जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको राशि में राहु होने से राहु का फल हमेशा श्रेष्ठ ही मिलता रहेगा, ये भी सत्य है। तो मिथुन वालों को राहु से लाभ होता है। लेकिन अगर हम आपके घर परिवार की बात करें तो देखिए आप सबकी भलाई करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम बुरा मिलता है। तो घर का मकान, इन्वेस्ट या भाग्यवाद, संतान में से कोई एक बात अवश्य जीवन में प्राप्त होती है आपको। माता पिता, पत्नी, सास, ससुर, भाई में से किसी एक व्यक्ति दुख का कारण आपका बनता है और जीवन में पुत्र अथवा पौत्र को देखने का योग आपको प्राप्त होता है। कहने का मतलब लंबी आयु। जिस मकान का जो मुख्य द्वार उत्तर पूर्व दिशा में हो तथा रहने का स्थान ऊपरी मंजिल में हो तो वो आपके लिए लाइफ टाइम शुभ रहेगा, आपको तरक्की के रास्ते दिलवाता रहेगा। लेकिन अगर हम आप मिथुन वालों की शिक्षा की बात करें तो देखिए आप बढ़िया आविष्कारक होते हैं, खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप खूब सफल होते हैं और हर विषय के थोड़े थोड़े जानकार भी होते हैं। इनको हर एक चीज़ के बारे में जानना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम भाग्यशाली दिन की बात करें तो बुध सबसे नज़दीक है, बुध की राशि है, तो आपके लिए बुधवार, गुरुवार का दिन शुभ होता है और सोमवार का दिन अशुभ होता है। तो मिथुन राशि का यहाँ पर देखिए राशि का चंद्रमा हो उस दिन महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि जब भी मिथुन राशि में लग्न में चंद्रमा बैठता है तो आप महत्वपूर्ण कार्य ना करें। अगर हम आपके शौक रुचियों की बात करें तो आपको ये जानना रहता है कि आप किसको आकर्षित करना चाहते हैं। आपकी रुचि भी उसी अनुसार घटती बढ़ती रहती है। हालांकि भाग्य का साथ आपका जीवन पर्यंत मिलता है, क्योंकि आप एक अच्छे पत्रकार, लेखक, भाषाविद, योजनाकार हो सकते हैं, वकील, उपदेशक भी बन सकते हैं और आप युवाओं का शौक आपकी वाक्पटुता के कारण आप बहुत अच्छा जीवन में करते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी हमें भेजें। हर हर महादेव जरूर लिखें।